पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मामले में आगे सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले में एफआईआर दर्ज अब हो चुकी है, यानी कि सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। हाईकोर्ट या निचली कोर्ट जाए अब पहलवान। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एफआईआर दर्ज करवाने की याचिका लेकर आए थे, अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो आपकी सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अब आगे सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई को बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि महिला पहलवानों की यौन शोषण मामले में जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है मामले में, क्योंकि एफआईआर दर्ज अब हो चुकी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब आपको हाई कोर्ट या निचली कोर्ट का रुख करना चाहिए। और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, हाई कोर्ट या निचली कोर्ट का रुख करें अब पहलवान, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। बिल्कुल सृष्टि, इसे कहीं ना कहीं एक तरीके से खिलाड़ियों के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि खिलाड़ियों की तरफ से हालांकि जो याचिका लगाई गई थी वो सिर्फ एफआईआर तक की थी कि एफआईआर उनकी दर्ज नहीं की जा रही है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। और जब पहली बार इस मामले में सुनवाई हुई थी, खिलाड़ियों की तरफ से अपनी बात रखी गई, तो दिल्ली पुलिस ने भी वहां पर मान लिया था कि एफआईआर दर्ज कर देंगे। और उसके बाद कुछ घंटों के बाद 2 एफआईआर दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई थी, जिसमें से एक पॉक्सो एक्ट के तहत भी है। तो ऐसे में जब एफआईआर दर्ज हुई, उसी के स्टेटस की जानकारी के लिए ये आज की सुनवाई हुई थी। और ये सुनवाई होने के बाद, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब आगे जांच का विषय है, जांच होगी, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई को बंद कर दिया है। और ये कहा है क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से वकील पेश हुए थे हरीश साल्वे, उन्होंने इस पूरे मामले में पॉलिटिकल होने की बात कही है और ब्रिजभूषण शरण सिंह का पक्ष सुनने की भी बात कही है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से भी अपनी दलील दी गई, स्टेटस बताया गया कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मामले में जांच की जा रही है। अब एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, अब आगे क्या, इसके बारे में कुछ पता चल पाया है? बिल्कुल, एफआईआर दर्ज होने के बाद ही पहलवानों ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती वो तब तक धरने पर अड़े रहेंगे, और इसीलिए वो धरने पर डटे हुए हैं। 12वां दिन है आज, लगातार ये धरना चल रहा है। और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अपने यहाँ यानी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को बंद किया है, न कि पूरी तरह से सारे रास्ते बंद करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है खिलाड़ियों को कि खिलाड़ी निचले अदालत में या फिर हाईकोर्ट में जाकर के आगे की कार्रवाई के लिए अपील कर सकते हैं। कोई बात सामने आ रही है? नहीं, बिल्कुल अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी को लेकर के कोई बात सामने नहीं आ रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि जांच अभी इस मामले में चल रही है और इस मामले में जांच पूरी होने के बाद ही वो आगे की कार्रवाई करेंगे। और खिलाड़ियों को भी बार बार ये अपील की जा रही है, चाहे वो पीटी उषा वहां पर गई थी जो कि आईओए की अध्यक्ष हैं, इस नाते वो वहां पर गई थी कि सरकार पर भरोसा रखें और खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस पर जाएं। तो तमाम इस तरह की बातें जो है वो कही जा रही हैं खिलाड़ियों से कि सरकार पर भरोसा रखें, दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा रखें और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको शुरू करें, खिलाड़ी धरना प्रदर्शन से उठ जाएं। इस तरह की बातें लगातार की जा रही हैं। अब क्या पहलवान जांच पर भरोसा रखेंगे या फिर हाई कोर्ट या निचली अदालत का रुख कर सकते हैं, क्या लगता है? नहीं, देखिए सृष्टि, लगातार खिलाड़ियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत अगर हो जाए और उनको कोई आश्वासन दिया जाए या इस तरह की कोई बात सामने आए तो आगे वो सोचें। लेकिन लगातार इस मामले में जिस तरीके से सियासी लोग, जो विपक्षी दलों के जो बड़े नेता हैं, वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं उनका सपोर्ट करने के लिए, और जिस तरीके की जो रात सामने आई है वो बेहद शर्मनाक घटना कहीं ना कहीं इसे कहा जा सकता है। क्योंकि किसी भी तरीके से अगर पुलिस और खिलाड़ियों के बीच में जो टकराव की स्थिति पैदा हुई उसको किसी भी तरीके से ठीक तो नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन पुलिस के भी कुछ कर्मचारी घायल हुए, इधर पहलवानों में भी 2 लोग घायल हुए। तो अब ऐसे में ये मामला और भी ज्यादा कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए लगातार ये बात कही जा रही है कि अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती और इस तरीके से भटकाने की कोशिश अगर खिलाड़ियों को की जा रही है तो ऐसा नहीं चलेगा। और इसीलिए विपक्षी दलों के लोग जो हैं वो भी वहां पर उनको समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा किसान, खाप पंचायतें, इस तरह के जो संगठन हैं वो भी खिलाड़ियों के समर्थन में लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी इस बात को लेकर के अलर्ट मोड पर। चलिए, बहुत शुक्रिया हितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। दिल्ली से मेरे सहयोगी अरुण भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं अरुण का अब रुख करूंगी। अरुण, क्या अपडेट? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया है कि सुनवाई पूरी हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब पहलवान आगे क्या करेंगे, इस बारे में कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल
देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की जो बातें कल रात हुई हैं उसको लेकर जो है पहलवानों की जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हमारी तरफ से जो है कार्रवाई हो चुकी है, जो एफआईआर थी वो हो चुकी है। इसके बाद आप चाहे तो निचली अदालत में जा सकते हैं या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। उसके अलावा मैं बता दूं कि जंतर मंतर जो है इस वक्त पूरे एक छावनी में मैं कह दूं कि तब्दील हो चुका है। हर चारों तरफ से जो आने वाले रास्ते हैं उनको बैरिकेड लगाकर बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया, जबकि अभी जो है आरजेडी के जो है जयंत चौधरी पहुंचे हैं वहां पर, और कुछ ही देर बाद जो है दिल्ली पुलिस के डीसीपी वहां पहुंचेंगे और प्रेस के सामने वो बाइट देंगे। पूरा जो कल रात जो एक सीन क्रिएट हुआ है, जिस तरीके से जो कल की घटना है वो बहुत ही एक तरीके से कहूंगा कि हम देशवासियों के लिए बड़ी शर्मसार करने वाली वो तस्वीर थी कि जिसमें पुलिस वालों का और खिलाड़ियों का जो मुठभेड़ देखा गया। एक तरह से मैं कहूंगा कि हाथापाई हुई है और चोटें आई हैं दोनों पक्ष में। पुलिस में भी कहना है कि हमारे लोगों को भी जो है चोट लगी है। उधर पहलवानों का तो मैंने आपको बताया, गीता पहलवान के जो भाई हैं फोगाट के, उनके सर पे चोट लगी है। तो पहलवान की तरफ से ये भी कहा गया था कि पुलिस वाले जो है दारू पी के, मतलब शराब पी के जो नशे की हालत में वहां पर पहुंचे और उन्होंने जो महिला खिलाड़ियों के साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी की है, जिसको लेकर डीसीपी ने कहा है कि जो आप कह रहे हैं आप हमें लिखित में दीजिए, आपकी जो भी आपकी शिकायत है उसे दर्ज कराइए। हम जो इस तरीके की जो अगर आप कह रहे जिन पे इल्जाम लगा रहे हैं पुलिसकर्मी जो इस तरीके के वहां पे पहुंचे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो देखना यही है कि किस तरीके से जो आज का पूरा दिन रहने वाला है। आपको बता दूं तमाम जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन है वो पहुंच रहे हैं, जो संगठन के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। पूरा समर्थन जो है पहलवानों को दिया जा रहा है हर संगठन की तरफ से। विपक्ष कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज्यादा हमलावर हो गया है। अरुण, इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से भी, अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी का नाम लेते हुए निशाना साधा है सरकार पर। अरुण जी, मैं बिल्कुल उन्होंने बोला है कि जिस तरीके, जी आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी बताइए अपनी बात रखिए। हाँ, तो जी तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जो ट्वीट सामने आया, उन्होंने कहा है कि धरने पर बैठे पहलवानों के साथ इस तरीके की जो बदसलूकी की जा रही है बड़ी ही शर्मनाक बात है सरकार के लिए। सरकार जो है एकदम से अपनी मनमानी पे उतर आई है और इस तरीके का जो व्यवहार कर रही है उनको नहीं करना चाहिए। हमारे देश की जो है एक तरह से बेइज्जती हो रही है इस चीज में। मगर आपको बता दूं कहीं ना कहीं ये पूरे जो पहलवानों का जो प्रदर्शन है, इसको जो ऑपोजिशन पार्टी है वो इसको एक तरह से बोलूं कि पूरा राजनीति इस पे की जा रही है, क्योंकि आने वाला टाइम जो है इलेक्शंस का है। इस साल भी कई जगह पर जो है विधानसभा के इलेक्शन है, कर्नाटक में भी है, कई जगहों पे और है। उसके अलावा 2024 का इलेक्शन है। तो कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक पार्टियां इस जो पूरा जो धरना प्रदर्शन है उसका ये फायदा उठा रहे हैं। एक तरह से मैं बता दूं, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, बात करूं अगर आम आदमी पार्टी की या अरविंद केजरीवाल की, उन पर जो है बीजेपी काफी टाइम से आरोप लगा रही है। 45 करोड़ रुपए जो उन्होंने अपने घर पे खर्च किए हैं उसको लेकर जो है बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। तो कहीं ना कहीं उस चीज से ध्यान भटकाने के लिए भी पूरी ठीक है तो राजनीति हो रही है। इस बीच किसानों का बताइए, किसानों के बारे में क्या जानकारी मिली है अरुण? क्योंकि कई किसान यहाँ से भी निकले हैं, हरियाणा से भी निकले हैं, और क्या कोई किसान संगठन जो है वो पहुंचा है जंतर मंतर पर, या क्या प्लानिंग है इन किसानों की? देखिए, मैं बताऊं कि खाप पंचायतों की बात करूं वो भी पहुंच रही हैं, किसानों की बात करूं वो भी पहुंच रहे हैं। उल्टा जो सोनीपत का जो बॉर्डर है उसको भी बैरिकेड लगा के रोकने की कोशिश की है किसानों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोका जा सके यहाँ जंतर मंतर पहुंचने पर। जो हमने एक किसान आंदोलन के दौरान देखा था, उसी प्रकार से जो है किसानों को रोकने की कोशिश की रही है ताकि जंतर मंतर ना पहुंच पाए। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष है राकेश टिकैत, उनका भी यहाँ पे पहुंचने का है कि वो भी कुछ देर में पहुंच सकते हैं। तो आना जाना यहाँ पर सबका लगा हुआ, और उन्होंने भी किसानों से आह्वान किया कि जो भी यहाँ पे पहुंच सकता है पहुंचे। और पहलवानों ने भी पूरे देश को ये संबोधित किया था। रात को राजेंद्र पुनिया ने अपने ये बात कही है कि पूरा देश हमारे समर्थन में आए, जो हमारे यहाँ पहुंच सकता है वो कृपया करके सुबह हमें जंतर मंतर पहुंचे। हमारे साथ इस तरीके की जो है बदसलूकी हो रही है। जी
बहुत ज्यादा मैं आपको बताऊं कि कल रात की घटना के बाद तो एकदम पूरा, मैंने जैसे बोला कि छावनी में तब्दील हो गया जंतर मंतर। काफी भारी जो है पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है, पूरे इंतजाम आता है। इतना मैं आपको बोलूं, मीडिया के लिए भी एक परेशानी हो रही है कि मीडिया वालों को भी कवरेज करने के लिए थोड़ा मना किया जा रहा है। जिनके पास जो आईडी कार्ड है वो सब वगैरह चेक करने के बाद, मशक्कत करने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। तो काफी एकदम से स्ट्रिक्ट हो गया है। और जब मीडिया को ही रोका जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी लोगों को कहां आने दिया जा रहा होगा। तो फिर भी लोग जो है पहुंच रहे हैं खिलाड़ियों के समर्थन में। शुक्रिया अरुण जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पहलवानों का धरना जो है अभी भी बरकरार है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या तस्वीरें सामने आती हैं।